हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जियो टेक्सटाइल्स। तो ये करंट अफेयर है, एक साथ में आपके अभी रिसेंटली एक पॉलिसी अनाउंस हुई है गवर्नमेंट की। क्या है वो? जो NRIDA है, नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी, उसने अनाउंस किया है कि कॉयर जियो टेक्सटाइल्स, ये इंपॉर्टेंट है आपका, कॉयर जियो टेक्सटाइल्स टू बी यूज्ड फॉर बिल्डिंग रोड्स, रूरल रोड्स बोलेंगे इसको, रूरल रोड्स। जो गांव में रोड्स बनानी है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, तो उसमें जो कॉयर जियो टेक्सटाइल्स हैं, ये नया कॉन्सेप्ट है जो पहली बार इंडिया में यूज़ हो रहा है। कॉयर जियो टेक्सटाइल्स यूज़ होंगे फॉर बिल्डिंग रोड्स। अब कॉयर जियो टेक्सटाइल्स हैं क्या? पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वो लॉन्च हुई थी 2000 में। उसके बाद इसका जो फेज़ 3 था, PMGC का फेज़ 3, PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका जो फेज़ 3 था ये 2016 में लॉन्च किया गया, शुरू किया गया। इसके तहत 1,25,000 किलोमीटर की रूरल रोड्स बनानी थी। तो अब इसमें जो अनाउंस किया है वो ये किया है कि NRIDA ने कि कॉयर जियो टेक्सटाइल्स यूज़ किए जाएंगे। अब कॉयर जियो टेक्सटाइल्स हैं क्या, आते हैं इसमें। कॉयर अब जो कॉयर जियो टेक्सटाइल्स हैं, अब ये बनते हैं जो कोकोनट, नारियल होता है उसका हस्क जो होता है। दीज आर मेड फ्रॉम द हस्क, इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोकोनट। हस्क मैंने जो एक नारियल की जटाएं होती हैं जिससे रस्सी भी बनाई जाती है, कॉयर बोलते हैं उसको हम। तो कॉयर से जो टेक्सटाइल बना वो बना कॉयर जियो टेक्सटाइल। जो कोकोनट का हस्क होता है ऊपर, उससे बनाया जाता है ये है 100% नेचुरल फाइबर। ये 100% नेचुरल फाइबर है जो कि यूज़ किया जा रहा है जियो टेक्सटाइल बनाने में। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? रोड्स में जो रोड बनती है उसके साथ सॉइल जो होती है, सॉइल के बीच में एक लेयर बनाते हैं जियो टेक्सटाइल की, जिससे इट इज़ अ परमिएबल। जो कॉयर जियो टेक्सटाइल है, इट इज़ परमिएबल। परमिएबल मतलब पोरस। इट इज़ अ परमिएबल लेयर जो कि मिट्टी के साथ मिलके उसको मजबूती भी देती है और परमिएबिलिटी भी देती है। जैसे बरसात में जैसे आजकल सीमेंटेड रोड्स बन रही थी, तो उससे क्या था, जो ग्राउंड लेवल का जो ग्राउंड वाटर है उसमें वहाँ तक पानी नहीं जाता था जब बारिश का पानी है। इसका फ़ायदा क्या होगा, रोड से वो जो पानी है वो परमिएबिलिटी की वजह से ग्राउंड में दोबारा से जा पाएगा, जिससे कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी मेंटेन रहेगा हमारा। उसके अलावा ये इरोजन कंट्रोल में मदद करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, इरोजन कंट्रोल, स्टेबलाइजेशन, स्लोप स्टेबलाइजेशन बोलेंगे। जो स्लोप्स होती हैं जहाँ पे ढलान होती है उनको स्टेबलाइज करने के लिए, और बायो इंजीनियरिंग। कॉयर जियो टेक्सटाइल 100% नेचुरल फाइबर है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ जियो टेक्सटाइल जो कि रोड्स बनाने में अब यूज़ आएगा। नेचुरल फाइबर है, ये 100% रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये ध्यान रखना है आपने। ये ऑप्शंस में आ सकता है कि इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्स, क्योंकि जो कोकोनट का हस्क है वो रिन्यूएबल है। अगली वो जो बात आती है इसमें, इसका यूज़ कहाँ पे है? इट इज़ जो कॉयर जियो टेक्सटाइल है, इट इज़ यूज्ड एज अ सेपरेशन लेयर। रोड बिल्डिंग में सेपरेशन लेयर के उसमें यूज़ होगा ये। अब इसका फ़ायदा क्या है? और एक तो ये मजबूती दे रहा है, परमिएबिलिटी दे रहा है, इरोजन बचा रहा है, और सबसे खास बात, इसकी जो लाइफ होती है
इसकी कॉयर जियो टेक्सटाइल की जो लाइफ होती है ये होती है 3 से 5 साल। आफ्टर दैट 3 से 5 साल के बाद इट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट डिग्रेड्स इनटू ह्यूमस। 3 से 5 साल के बाद जो लेयर बिछाते हैं रोड और सॉइल के बीच में कॉयर जियो टेक्सटाइल की, ये 3 से 5 साल बाद अपने आप डिग्रेड होके ह्यूमस में बदल जाता है, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को नेचुरली बढ़ाता है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा है जो कॉयर जियो टेक्सटाइल जो है वो यूज़ करने का। इससे सॉइल जो है वो इनरिच होती है न्यूट्रिएंट से, जो ह्यूमस कंटेंट में चेंज हो जाता है अपने आप। नेक्स्ट आता है कि जियो टेक्सटाइल है क्या। ये तो हम कॉयर जियो टेक्सटाइल कर रहे थे, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ जियो टेक्सटाइल। अब जियो टेक्सटाइल क्या है वो देखते हैं। अब जियो टेक्सटाइल देखते हैं क्या है। कॉयर जियो टेक्सटाइल एक जियो टेक्सटाइल का एक मतलब एक किस्म है उसकी। अब जियो टेक्सटाइल क्या है वो हम बताते हैं। जियो टेक्सटाइल्स आर परमिएबल, जो हमने पहले भी बताया, परमिएबल ये कह लो या पोरस कह लो आप। आर पोरस यानी जिसमें से कि पानी भी निकल सके, जिसमें प्रवेश हो सके, उसको बोलते हैं परमिएबल, जब पोरस बोलेंगे। और परमिएबल फैब्रिक्स, फैब्रिक माने कपड़ा एक किस्म का, और परमिएबल फैब्रिक्स विच व्हेन यूज्ड विथ सॉइल, मिट्टी में अगर यूज करेंगे हम किसी प्रकार की मिट्टी किसी भी प्रोजेक्ट में, विच व्हेन यूज्ड विथ सॉइल हैज द एबिलिटी टू सेपरेट मिट्टी को, जो रोड बनाएंगे सपोज से अलग करना, फिल्टर रीइंफोर्स, फिल्टर करेगा, रीइंफोर्स करेगा, रीइंफोर्स करेगा, और प्रोटेक्ट या ड्रेन। अब ये बने किससे होते हैं? दीज आर मेड अप फ्रॉम पॉलीप्रोपिलीन और या पॉलिएस्टर से बने होते हैं जियो टेक्सटाइल्स। जो कॉयर जियो टेक्सटाइल्स की हम पहले बात करते हैं वो इसकी एक फॉर्म है जो कि नेचुरली बना हुआ है। तो ये पॉलीमर होता है और ये हैंड वोवन होता है। दीज आर हैंड वोवन। अब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? अब जियो टेक्सटाइल्स एप्लीकेशन पढ़ने से पहले को दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं। आर परमिएबल, यानी परमिएबल मतलब क्या होता है कि इसमें जिसमें पानी या कोई भी चीज़ जिसमें प्रवेश हो सके। आर परमिएबल फैब्रिक्स कपड़े की तरह होते हैं, विच व्हेन यूज विद सॉइल, मिट्टी के साथ जहाँ भी यूज़ होंगे उसको एक सेपरेट लेयर भी बनाते हैं, सेपरेशन लेयर बनाते हैं, और फिल्टर भी करते हैं, जैसे पानी फिल्टरों के नीचे आ सकता है इसमें। रीइंफोर्स, प्रोटेक्ट यानी सॉइल इरोजन, और ड्रेन, अगर आपने ड्रेन करना हो, वैसे पानी एक्स्ट्रा आ गया तो वो नीचे ड्रेन हो जाता है, जो अपन ग्राउंड लेवल में हम बात कर रहे थे। अब इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं? पहला तो हो गया रोड बिल्डिंग, दूसरा हो गया आपका एयरफील्ड्स, जो हवाई पट्टियां बनती हैं,
थर्ड आपका हो गया रेल रोड्स। उसके बाद आता है इसका एम्बैंकमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है। एम्बैंकमेंट नदी के किनारे जो इरोजन को रोकने के लिए इसकी एक लेयर चढ़ा दी जाती है, जिससे कि मिट्टी का इरोजन कम हो जाता है। एम्बैंकमेंट्स हो गया, रिजर्वायर्स हो गया, कैनाल्स हो गए। अब जो कैनाल्स मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको, जो कैनाल्स बनती हैं, नहरें बनती हैं, उसका जो नीचे बेस होता है, जो फ्लोर होता है, वो हमेशा सीमेंटेड बनाया जाता था, जिससे कि पानी सीपेज की प्रॉब्लम आ जाती थी कि उसमें जो पानी था वो ग्राउंड लेवल पे नहीं पहुंचा जाता था। इसके यूज़ होने से कि जो ग्राउंड वाटर में जो लेवल है वो भी इसमें बैलेंस में रहेगा, जब कैनाल्स बनाते हैं उसका भी इसमें यूज़ किया जाए। तो ये इसका काफ़ी बड़ा एक फ़ायदा है कैनाल्स के बनाने में। उसके बाद बैंक्स प्रोटेक्शन, जो वो जो आपको पहले बताया एम्बैंकमेंट की पानी ना अंदर आ जाए या मिट्टी ना बह जाए, बैंक्स जो किनारे हैं उनको बनाने के लिए इसका यूज़ रहेगा। और उसके बाद आता है कोस्टल इंजीनियरिंग। अब इसका एक सबसे बड़ा जो फायदा है सैंड ड्यून आर्मरिंग, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। आर्मरिंग मैंने प्रोटेक्शन, आर्मर मैंने ये कवच पहना जाता था, जो जो कोस्टल एरियाज होते हैं उसके अंदर जो ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें से जो मिट्टी है या सैंड है, या रेगिस्तान में आप बात कर लीजिए, सैंड ड्यून से मिट्टी उड़ के कहीं और चली जाती है हवा से, अगर इसकी लेयर उसके ऊपर चढ़ा देते हैं तो ये जो प्रॉब्लम है वो बच जाएगी। और जो कि इरोजन है सॉइल का, सैंड ड्यून आर्मरिंग जिसको बोलते हैं, काफ़ी जगह यूज़ हो रहा है। तो ये फ़ायदे हैं जियो टेक्सटाइल के। तो इसका जो क्वेश्चंस हैं आपके, जैसे एक तो करंट अफेयर का बनता है, इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो यूज़ करने को बोला है इसको। सेकेंडली जियो टेक्सटाइल है क्या, क्वाड जियो टेक्सटाइल के की फॉर्म है, जो जियो टेक्सटाइल है क्या वो आपको पता लगा है इसमें। प्लस उसकी कॉम्पोजिशन क्या है और इसके यूजेस, जो एक नई टेक्नोलॉजी आई है ये भी फिर मैं दोबारा आपको रिपीट करूँगा कि ऐसे राइटिंग में भी आप किसी न किसी पार्ट में इसको डाल सकते हैं। तो ये एक टॉपिक था आपका जियो टेक्सटाइल्स का जो आज हमने कवर किया है। तो नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में फिर आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।